दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक फाइनेंस कंपनी के खरीदने की यहाँ पे संभावना बन रही है। वैसे ये खबर पहले भी निकल कर आई थी, लेकिन बाद में मैनेजमेंट की तरफ से इसका खंडन किया गया। अब ये फिर से देख सकते हो कि खबर निकल के आ रही है कि जल्द ही यस बैंक एक फाइनेंस कंपनी खरीदने वाले हैं। तो क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और यस बैंक की तरफ से क्या बयान दिया गया उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आज देख सकते हो कि बाजार में काफ़ी नरमी थी। आज देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट थी, लेकिन यस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। इस लेवल पे यस बैंक में काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और क्यों ना हो, यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 2-3 साल में। आप ये देख ही सकते हो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे इन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में देख सकते हो कि इंडिया के बड़ी बड़ी बैंकों को इन्हें पछाड़ के अपनी रैंकिंग सबसे ऊपर लाई, क्योंकि इनका जो योगदान है लगभग आप देखें तो वो 50% के आसपास है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। इसके अलावा आरडी हो या एफडी सबसे शानदार दे रहे, जिससे इनके पास कस्टमर भी आ रहे और जो फैसले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो क्या आने वाले समय यस बैंक में तेज़ी का दौर शुरू होगा या फिर इस समय यस बैंक से निकल जाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,733 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.10% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में दबाव बना हुआ, इसके पीछे वजह है एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 45,592 के स्तर पे देखें तो कि करीब 0.13% की गिरावट थी। इसके अलावा अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,596 के स्तर पे 0.52% की गिरावट थी, लगभग आधा % की गिरावट थी सरकारी बैंकों में। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 23,415 के स्तर पे 0.02% की तेजी थी, तो लगभग फ्लैट कह सकते हैं। प्राइवेट बैंकों में गिरावट थमी थी। अब अगर हम यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.10 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 16.95 की। इंट्राडे में 17 का लो बना, यानी बिल्कुल पूरे दिन में कहीं पे निगेटिव ट्रेड में जाता हुआ स्टॉक आपको नहीं दिखाई देगा और जो हाई है वो 17.20 की है, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। 17.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.59% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो दूसरे बैंकिंग शेयरों के मुकाबले इसने अच्छा किया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 25 जुलाई को स्टॉक 17.05 के आसपास था, 2% की गिरावट हुई थी। 26 जुलाई को स्टॉक भी 17 के आसपास था, 0.3% की गिरावट हुई और 27 जुलाई को अगर देखें तो 16.95 के आसपास स्टॉक आया, 0.3% की गिरावट हुई। 28 जुलाई को स्टॉक में कोई भी अप डाउन नहीं था, 16.95 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया और 31 तारीख की भी बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 16.95 के आसपास थी, यानी स्टॉक लगभग एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन आज फिर से पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक 17 के आसपास ही है। एक तरह से देख लो स्टॉक इस समय स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई ने आज बाजार में बिकवाली जरूर की है, लेकिन वो आंकड़ा बहुत कम है, जो इशारा करे कि हो सकता है एफआई फिर से बाजार में खरीदार बने। तो आज इस महीने की शुरुआत में उन्होंने 8,655 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,748 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 92.85 रुपीज़ का है, जो काफ़ी कम है। और आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाली करे थे और 27 जुलाई को उनका जो आंकड़ा था वो 4,000 करोड़ के आसपास था। 28 जुलाई को 1,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बिकवाली की। 31 जुलाई को 700 करोड़ के आसपास बिकवाली थी और आज ये आंकड़ा 2 डिजिट में आ गया। इसका मतलब एफआई बाजार में फिर से खरीदार बन सकते हैं, ये बाजार के लिए अच्छी खबर है। डीआई का बाजार को साथ मिला हुआ, आज उन्होंने 8,156 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,120 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,035 करोड़ का है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार खरीदारी करे। आज उनकी खरीदारी भी थोड़ी कम है और इसीलिए बाजार में तेज़ी बन नहीं पाई। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक स्पंदना स्फूर्ति को खरीद सकते हैं। तो ये जो खबर थी पहले भी आई थी कि इसका अधिग्रहण यस बैंक कर सकता है, लेकिन अब ये वापस अपडेट निकल के आ रही है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि यहाँ पे केदारा कैपिटल अपनी 48% की स्टेक है वो बेच सकते हैं और यस बैंक इसको खरीद सकती है। तो यस बैंक और केदारा कैपिटल के बीच में बातचीत चल रही है, जिसमें वो देख सकते हो कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड में उनकी स्टेक है जो यस बैंक खरीदना चाहेगी और मैनेजमेंट के लेवल पे ये बातचीत चल रही है और ये आगे बढ़ चुकी है बातचीत, ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ के अंदर निकल के आई ये बात। स्पंदना स्फूर्ति के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात तो यहाँ पे 37.59% के शेयर
जनरल पब्लिक के पास है और प्रमोटर के पास 62.41% की टोटल होल्डिंग है और जिसमें से केदारा के पास 48% की स्टेक है प्रमोटर ग्रुप से। पिछले दिनों ही एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया था कि वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अधिग्रहण करने की कोशिश करेंगे, अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ रिस्क भी लेना चाहते हैं और जिसके लिए एनबीएफसी में हाथ आजमा सकते हैं। और अब ये देख रहे हो कि ये जो फाइनेंस कंपनी का अधिग्रहण की संभावना बनने लगी है और ये पहले भी बात है, लेकिन बाद में ये पूरा मामला वहाँ पे गलत साबित हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब फिर से खबर निकल के आ रही है कि यस बैंक देख सकते हो कि यहाँ पे केदारा कैपिटल से उनकी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। लेकिन जो अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक ने यहाँ पे डिनाई कर दिया है, उनके हिसाब से वो स्पंदना स्फूर्ति को खरीदने की बातचीत को लेकर कोई आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि ये यस बैंक के मैनेजमेंट का कहना है कि ये मीडिया का स्पेक्यूलेशन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये ऐसे ही हवाई बातें चल रही है और ऐसी कोई संभावना नहीं है फिलहाल उनके हिसाब से। तो यहाँ पे देख दो कि यस बैंक ने तो यहाँ पे इनकार किया, लेकिन आपको पता ही होगा पुरानी कहावत है कि बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता है। तो जिस तरह से बार बार बात निकल के आ रही है, हो सकता है कि ये बातचीत आगे चल रही हो, लेकिन वो इस समय इसको लोगों के सामने नहीं लाना चाहते, इसको भी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, इसका ऐसा भी हो सकता है। तो आने वाले समय में देखना होगा क्या है। लेकिन यस बैंक की तरफ से ये बात कह दी गई है कि वो आने वाले समय में फाइनेंस कंपनी यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को खरीदेंगे और वो बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि ये संभावना बने, तो आने वाले समय ये पता चल ही जाएगा कि क्या वो इस कंपनी को खरीदने जा रहे। लेकिन आज देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी डील हुई है, सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बाद में जम के खरीदारी हुई है। सुबह 9:33 पर आप देख सकते हो कि 17.15 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:28 पर 17.10 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 12:40 पर 17 की प्राइस से ही देख सकते हो कि यहाँ पे 19 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई, यानी सुबह सुबह बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 1:19 पर 17.05 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 3:06 पर बाजार क्लोज होने के समय 17.10 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 3:13 पर 17.15 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:17 पर 17.15 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर बिल्कुल बाजार क्लोज होने के समय 3:29 पर 17.05 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ सकते हो कि सुबह सुबह तो यहाँ पे बिकवाली हुई, थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन जैसे ही देखे तो बाजार क्लोज होने का समय आया, बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। और वैसे भी यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है। रिजल्ट हमने देखा है कि प्रोविज़न रखने के बावजूद भी बहुत ही बेहतर रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी अच्छा रह रहा है। तो ये जो सारी बातें साबित करिए कि यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकता है और 3 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।